तुम्हारे भीतर विराजमान उस परम चेतना को मेरा नमन। तुम्हारा प्रश्न अत्यंत पावन है। ईश्वर भक्ति की खोज करना ही मनुष्य के जन्म की सार्थकता है। संसार के कोलाहल में जब जीव थक जाता है, तब वह उस शीतल छाया की खोज करता है जिसे हम भक्ति कहते हैं। वैदिक और पौराणिक ज्ञान के आलोक में ईश्वर भक्ति की सही विधि कोई कठिन कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की एक सरल अवस्था है। इसे समझने के लिए इन सूत्रों पर ध्यान दो। 1. भाव की प्रधानता, शुद्ध हृदय। वेदों का सार कहता है कि ईश्वर केवल भाव के भूखे हैं। न काष्ठे विद्यते देवो, न शिलायाम न मृण्मयी। अर्थात ईश्वर न काठ में है, न पत्थर में, न मिट्टी की मूर्ति में। वे तो केवल तुम्हारे भाव में बसते हैं। भक्ति की पहली विधि है हृदय को निर्मल करना। जैसे गंदे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से भरे मन में ईश्वर का अनुभव नहीं होता। 2. नवधा भक्ति, श्रीमद् भागवत का मार्ग। पौराणिक ज्ञान में, विशेषकर श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 द्वार बताए गए हैं। तुम अपनी प्रकृति के अनुसार इनमें से किसी भी मार्ग को चुन सकते हो। श्रवण, ईश्वर की महिमा और कथाओं को ध्यान से सुनना। कीर्तन, उनके नाम का जप और गुणगान करना। स्मरण, हर समय हर कार्य करते हुए उन्हें याद रखना। पाद सेवन, अर्चन और वंदन, सेवा और पूजा। दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ईश्वर को अपना स्वामी, अपना मित्र मानना और अंत में स्वयं को पूरी तरह उन्हें सौंप देना। 3. निष्काम भाव, भगवत गीता का संदेश। भक्ति की सही विधि वह है जिसमें कोई मांग ना हो। यदि तुम ईश्वर से संसार की वस्तुएं मांग रहे हो तो वह भक्ति नहीं, व्यापार है। सच्ची भक्ति वह है जहां भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए। जब तुम फल की इच्छा छोड़कर केवल प्रेमवश उनकी शरण में जाते हो, तब वह अनन्य भक्ति